हेलो दोस्तों, आई एम नवीन और इस वीडियो में मैं करूँगा क्लास 10th का क्वेश्चन जो कि मैंने चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सम में दिया है डिवाइड 32 इंटू 4 पार्ट्स विच आर इन एपी सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज 7:15। तो देखिए 32 को हमें 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है जो कि एपी में है, और अगर हम एक्सट्रीम्स और मीन्स के प्रोडक्ट का रेशियो निकालें तो 7:15 आता है। अब ये मीन्स और एक्सट्रीम्स क्या होते हैं तो पहले हम ये समझ लेते हैं। देखिए अगर हमारे पास इस तरह से 4 नंबर हैं ए बी सी डी, ठीक है, तो यहाँ पर ए और डी जो है ये है एक्सट्रीम और बी और सी जो है ये है मीन्स। अब देखिए हमें यहाँ पर 4 टर्म्स चाहिए जो एपी की हैं, ठीक है, क्योंकि हमें 32 को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो जब हम 4 टर्म्स लेंगे तो उसके लिए हम चारों पार्ट्स को इस तरह से मानेंगे a - 3d, a - d, a + d, a + 3d। तो पहले मैं वही लिख लेता हूँ, लेट द 4 पार्ट्स बी, ये टर्म लिखेंगे पहले a - 3d, फिर a - d, फिर a + d और फिर a + 3d। अब देखिए ये जो चारों पार्ट हैं ये 32 के हैं, तो इट मीन्स अगर मैं इसको ऐड करूँ तो 32 आएगा। सम ऑफ नंबर्स ये है हमारे पास 32। अब यहाँ पर a - 3d प्लस a - d प्लस a + d प्लस a + 3d, ये है 32 के इक्वल। अब अगर हम यहाँ देखें तो माइनस का 3d और प्लस का 3d कैंसिल, और ये माइनस का d और प्लस का d कैंसिल। अब यहाँ पर a को गिने तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 4a = 32। तो a की वैल्यू निकाल लेते हैं 32/4, तो जब हम कट करते हैं तो आ जाता है 8। तो a जो है वो 8 के इक्वल आ गया है। अब देखिए आगे हमें ये बताया था कि अगर हम प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स करें तो रेशियो आता है 7:15। इसका हम यूज़ करेंगे। तो पहले हम रेशियो की फॉर्म में लिखेंगे, तो इस तरह से लिख लेते हैं कि सबसे पहले मैं ऊपर लिख लेता हूँ कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो देखिए यहाँ पर एक्सट्रीम की टर्म जो है वो a - 3d है और a + 3d है, तो प्रोडक्ट निकालना है। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ कि a - 3d और a + 3d, इस तरह से हम प्रोडक्ट निकालेंगे, यानी कि हम मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में डाल रहे हैं। अब यहाँ पर मीन्स हम लिख लेते हैं प्रोडक्ट की फॉर्म में। तो मीन्स हमारे कौन से हैं, a - d, a + d, तो इसको यहाँ लिख लेते हैं a - d और a + d। अब ये इक्वल है 7/15 के, जैसा कि हमें सम में दिया हुआ है कि इनका रेशो 7:15 है। अब यहाँ पर हम आइडेंटिटी लगाएंगे, तो देखिए कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे, a - b और a + b, ये होता है a² - b² के, इसका हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए a यहाँ पर a है, b यहाँ पर 3d है, तो यहाँ पर a² - b² मतलब 3d का स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ भी आइडेंटिटी लगेगी, यहाँ पर a है, b यहाँ पर d है, तो हम यहाँ पर इसको भी ऐसे लिख लेते हैं कि a² - d² = 7/15। अगले स्टेप में a² ऐसे रहेगा और यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो गया 9 और यहाँ d² अपॉन में a² ऐसे रहेगा और माइनस का साइन, d² भी ऐसे रहेगा भी, = 7/15। अब देखिए a तो हमें मालूम है 8 के इक्वल आया, ठीक है, उसको हम यहाँ पुट कर लेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे यानी कि 8 का स्क्वायर यानी कि 64 माइनस 9d² अपॉन में यहाँ पर भी a का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर 64 माइनस d² = 7/15। अब हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 15 को 64 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जब 15 को 64 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 960, फिर माइनस का साइन, फिर 15 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 9 = 135 और साथ में है d² = अब हमने यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया है, अब हम इधर कर लेते हैं। तो 64 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 448, फिर माइनस का साइन। अब 7 को d² से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 7d²। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर -135 अपनी जगह पर है, यानी कि -135d², और ये जो माइनस का 7d² है ये लेफ्ट में शिफ्ट होगा, इधर माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, तो +7d² = 448 अपनी जगह पर है। ये जो 960 है ये राइट में शिफ्ट होगा, इधर प्लस का है तो उधर माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 960। अब यहाँ प्लस माइनस माइनस, तो 135 में से हम 7 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 128 और d² साथ में है और निशान लगेगा बड़ी संख्या का। उसके बाद यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, तो अगर हम इसको घटाते हैं तो हमारे पास आ जाता है 512 और निशान लगेगा यहाँ पर बड़ी संख्या का, तो यहाँ पर माइनस लगेगा, माइनस से माइनस ये कैंसिल हो जाता है,
तो डी स्क्वायर निकालेंगे हम यहाँ पर। अब देखिए डी स्क्वायर इक्वल टू 512 अपॉन में 128। अब 128 की टेबल में जो है 512 आता है 4 जा पे, तो हम इसको डायरेक्ट कट कर लेते हैं कि यहाँ 4 आ जाएगा। अब डी स्क्वायर 4 के इक्वल है, तो हम यहाँ लिखेंगे डी स्क्वायर इक्वल टू 4। यहाँ पर हम अगर डी निकालना चाहें तो ये जो स्क्वायर है इधर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ होगा √4, और यहाँ पर √4 का मतलब हो जाता है कि +-2। अब यहाँ पर हमारे पास डी भी आ गया है और ए भी आ गया है। अब हम चारों पार्ट जो हैं वो ईजिली निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि 4 पार्ट्स आर। देखिए पहले था a - 3d, फिर था a - d, और फिर था a + d, और फिर था a + 3d। अब यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करते जाएंगे। देखिए a की वैल्यू है 8 और d की वैल्यू आई है 2। ठीक है, मैं +2 का यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर। तो 3 × 2 करेंगे तो 6 आएगा। तो अब 8 में से 6 जाएंगे तो आएगा 2। यहाँ पर देखिए a - d है, तो a है 8 और d है 2, तो 8 में से 2 गए 6। अब यहाँ है a + d यानी कि 8 + 2 यानी कि 10। अब यहाँ पर 3 को d से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 × 2 = 6, और 6 में हम जोड़ेंगे 8 को, तो जब 6 में 8 को जोड़ेंगे तो आ जाता है 14। अब देखिए अगर हम यहाँ पर इसका सम करें तो हमारा यहाँ 32 बन जाता है। अगर आप यहाँ पर रेशियो निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टू प्रोडक्ट ऑफ मीन का, तो आप काटेंगे तो 7:15 भी आ जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको सम समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम्स क्लास 10th के लिए पहले से अपलोड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।